सर्वप्रथम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, स्वागत है आप सभी का प्रभात पंचांग और आध्यात्मिक चिंतन में। आप सबका आज का दिन शुभ हो, कल्याणमय, मंगलमय हो, धर्ममय हो। आइए शुरू करते हैं आज का पंचांग। 1 अगस्त 2026 शनिवार। आज की तिथि, आज तृतीया तिथि रात को 11:09 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज शतभिषा नक्षत्र रात को 8:46 पर रहेगा और उसके बाद पूरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आज शोभन योग है। आज राहु काल 9:04 पर दिन में प्रारंभ होगा और 10:45 तक रहेगा। आज का शुभ चघड़िया जिसमें शुभ काम कर सकते हैं। शुभ चघड़िए में लाभ चघड़िया दोपहर को 2:08 पर प्रारंभ होगा और दोपहर को 3:49 तक रहेगा। उसके बाद अमृत चघड़िया 3:49 से प्रारंभ हो जाएगा और 5:31 शाम तक रहेगा। आज का अभिजीत नक्षत्र जिसमें कोई भी शुभ काम किया जा सकता है, जिसको अंतुच्छा मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें जय विजय होती है, वो विजित मुहूर्त दोपहर को 12 बजे से लेकर के 12:54 तक रहेगा। और आज पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल है। उसकी यात्रा ना करे तो अच्छा है, अगर करनी जरूरी हो तो दही का सेवन करके और नमो अरिहंतानम भगवान का स्मरण करते हुए इसको 27 बार पढ़ करके आप उसमें यात्रा कर सकते हैं। आज भद्रा लगी हुई है। 10:55 पर दिन में ये भद्रा लग जाएगी और रात को 11:09 तक भद्रा रहेगी। चोर पंचक भी लग रहा है, इसलिए ये समय कोई शुभ नहीं है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई गृह प्रवेश, नया कार्य प्रारंभ करना, कोई वाहन खरीदना, इस प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं है और इन सब से बचना चाहिए। शुभ काम करने से बचना चाहिए। तो आज शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि शुक्र देव की जबकि मित्र राशि है, लेकिन फिर भी वहां पर जाकर के शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। शुक्र जो है वह सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, वैभव का, भौतिकता का और कला का कारक है। और जब ये नीच के होते हैं, इनकी पावर कम हो जाती है, तो इन सारी चीजों में इफेक्ट आते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी दशा दिशा बदलता है, कुछ भी बदलाव होता है, उसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है। मौसम बदलता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। प्रकृति है, इसमें हर चीज का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। इन ग्रहों की भी अपनी एक ऊर्जा है और जब ये भी बदलते हैं तो इनका प्रभाव पड़ता है। तो आज शुक्र देव जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहे हैं। एक चीज अच्छी हुई है कि शुक्र सिंह राशि में थे, वहां पर केतु के साथ श्राप दोष बना करके बैठे हुए थे, लेकिन आज वो श्राप दोष से, केतु की छाया से मुक्त हो गए हैं। पर नीच के होने के कारण उनकी उतनी पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो शुक्र देव को पावर मिले, इसके लिए इस महीने 2 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे। तो 2 सितंबर के बीच जितने भी शुक्रवार आते हैं, उन शुक्रवार को आप चावल और उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके गाय को खिलाएंगे और उसके साथ आप नमो अरिहंतानम का जाप करें। जा ओम शुभ शुक्राय नमः इसका जाप कर लें। जा हर शुक्रवार को आप एक आसन कोई तप भी कर सकते हैं, या फिर आप नमो अरिहंतानम की एक माला हर शुक्रवार को करें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। जिन लोगों की जन्म पत्री में शुक्र अच्छी स्थिति में पड़ा हुआ है, उनको तो फिर भी शुक्र अच्छा फल देगा, लेकिन जिनकी पहले ही नेष्ट स्थिति में है, उनको जो शुक्र है वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो सभी लोग जो है इसकी पावर लेने के लिए ये जो उपाय है वो सबके लिए अच्छा है। ये सारे इसका जाप, इसका दान कर सकते हैं। आज का आध्यात्मिक संदेश, जैसे ग्रह बदलते हैं
जैसे समय बदलता है उसी प्रकार अगर इंसान अपने विचार, अपना चरित्र श्रेष्ठ रखे तो उसका भाग्य भी बदलता है। और हम हमेशा दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग्य जब भी बदलेगा स्वयं को बदलने से बदलेगा, दूसरे को बदलने से नहीं बदलता है। दूसरे को बदलना अनाधिकार चेष्टा है। महावीर ने दूसरे को बदलना हिंसा कही है, लेकिन अपने आप को बदलना, आपके जीवन से कोई बदले, आपके चरित्र से बदले। और अगर आपका बदलाव किसी के मोटिवेशन के लिए सॉफ्ट तरीके से है और किसी को मोटिवेशन के लिए है, तो वह बदलाव आपकी प्रेरणा हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार गृहस्थी में, घरों में हम दूसरों को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो बदलाव हिंसा में ही आता है। स्वयं को बदल सकते हैं आप, और आप जब अपने को बदलते हैं तब भाग्य जागृत होता है। दूसरे के बदलने से कभी भाग्य जागृत नहीं होता। आप कितनी कोशिश करें दूसरों को बदलने से, उससे आपके पुण्य का, आपका भाग्य नहीं बदलेगा। आपका भाग्य तो तभी बदलेगा जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपने विचारों को श्रेष्ठ करेंगे, अपने चरित्र को श्रेष्ठ करेंगे। जीवन में छोटे छोटे त्याग आपके जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। जीवन में पाप तो हम सारा दिन करते हैं, 24 घंटे पाप के हैं। क्रोध कर लिया, झूठ बोल लिया, राग कर लिया, द्वेष कर लिया, संग्रह कर लिया, हाय पैसा, हाय सामान, हाय काम, हाय ये चीज लेनी है, तो 24 घंटे पाप चलता है। लेकिन एक छोटा सा त्याग यदि आप साथ में कर ले तो वो आपके पापों को खत्म कर सकता है। इसलिए आपको छोटे छोटे पचखान, छोटे छोटे त्याग, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इस पुण्य की, इस त्याग की बूंद बूंद से आपके पुण्य का घड़ा भी भर जाएगा, जो आपके बहुत सारे पापों के समुद्र को भी समाप्त करने की ताकत रखता है। तो वो छोटे छोटे नियम अपने जीवन में ग्रहण करें। बड़ा त्याग नहीं होता तो छोटा छोटा। तो आज का प्रत्याख्यान, खाने पीने की किसी वस्तु में जूठा नहीं छोड़ना है। और दूसरा, आज आपको काली चीज का त्याग रखना है, जैसे उड़द की दाल नहीं खानी, काले अंगूर इसका त्याग रखना, काली गुलाब जामुन इसका त्याग रखेंगे। और तीसरा, आज आप नमो लोयसा साहुनम की एक माला करेंगे। तो इन तीनों में जो भी पचखान आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, आपकी समर्थता के ऊपर है। जरूरी नहीं है, आपके ऊपर थोपे गए नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आपकी समर्थता है, तो आप इनमें से कोई भी नियम ले सकते हैं। मन की धारणा का पचखान, तस बनते पड़िकौमी निंदामी गराहमी त्याग बोसरे बोसरे, अपना बोसरामी कहते आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। जो भी पचखान आपने लेना है वो अपने मन में सोच सकते हैं। इसके साथ ही आज का प्रभात पंचांग समाप्त करते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, कल्याण हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो। कल फिर मिलेंगे प्रभात पंचांग।